तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है एप्पल के बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर फॉक्सकॉन से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो भारत में $700 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे अपनी एप्पल आईफोन प्रोडक्शन को चाइना से भारत में शिफ्ट करने के लिए। और ये जो नया प्लांट है वो बनेगा तेलंगाना के अंदर। तो दोस्तों ये एक ताइवानीज कंपनी है, आप जानते हो फॉक्सकॉन इंडिया के अंदर ऑलरेडी अपने कुछ दूसरे पार्टनर्स जो विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, इन कंपनी के साथ मिलकर आईफोन्स और कुछ दूसरे एप्पल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कर रही है। लेटेस्ट आईफोन्स भी इंडिया में बनते हैं, लेकिन इसे रैंप अप करने के लिए यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया गया है। इन्होंने वैसे कहा है कि अराउंड आने वाले समय में $1 बिलियन का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा एप्पल के अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा भारत में, और ऑलमोस्ट इतना इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है। इंडिया के अंदर एप्पल के जो अभी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके अंदर 1 लाख लोग एम्प्लॉयड भी है, जिसकी वजह से आप समझ सकते हो कि जो ओवरऑल ये एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है वो भारत में ग्रो हो रही है। और अभी हमें और ज्यादा बड़े अमाउंट्स के साथ में इन्वेस्टमेंट आते हुए नजर आ रहे हैं। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है कानपुर से, जहां पर जो नई टर्मिनल बिल्डिंग बन रही है चाकेरी एयरपोर्ट के लिए वो 15 मार्च तक रेडी हो जाएगी। ऐसी खबरें हमें सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा मिली है। तो दोस्तों वैसे इसका काम काफी लंबे समय से चल रहा था और इसके लिए कुछ एडिशनल लैंड एक्विजिशन करना था, चीजें जो है वो नई तरीके से बनानी थी। ये चीजें हो चुकी है, जिसके बाद में हो सकता है कि 15 मार्च को इस एयरपोर्ट की काम कंप्लीशन का हमें अभी खबर सुनने के लिए मिले, जिसके बाद में कुछ अप्रूवल्स एंड टेस्ट होने के बाद में ये टर्मिनल ऑपरेशनल भी होते हुए हमें नजर आएगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है भारत के वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, जहां पर हम जानते हैं कि जैसे अभी चीतास को इंट्रोड्यूस किया गया था एमपी में कई दशकों के बाद में, वैसे ही हमारे देश के अंदर अलग अलग मिशन चला रहे हैं कई स्टेट्स, ताकि अलग अलग जो हमारे देश के अंदर एक जमाने में एग्जिस्ट करने वाले एनिमल्स थे जो अभी एक्सटिंक्ट हो चुके थे उनको फिर से लाया जा सके। और अभी बात चल रही है कोलंबिया से, जिनके साथ में 72 हिप्पोपोटामस को इंडिया में ले आने की बात कही गई है। वैसे दोस्तों ये अभी डायरेक्टली भारत की तरफ से इनिशिएटिव नहीं है, ये इनिशिएटिव उल्टा कोलंबिया की तरफ से है, जब इंडिया मैक्सिको 2 ऐसे कंट्रीज को उन्होंने डिसाइड किया है। करेंटली हिप्पोपोटामस के साथ में थोड़ा प्रॉब्लम है कोलंबिया में, काइंड ऑफ बैलेंस हो सकती है अगर वो अलग एरियाज में शिफ्ट हो तो। आपको मैं थोड़ा यहाँ पे स्टोरी बता देता हूँ। अगर आपको पाब्लो इस बारे में पता है, जो एक बहुत ज्यादा रिचेस्ट आप कह सकते हो ड्रग लॉर्ड थे, तो उन्होंने ऐसे अपने पर्सनल जू के लिए हिप्पोपोटामस लाए थे, लेकिन जब उनके घरों में रेड्स वगैरह पड़ी थी तो ये खुले में छूट गए थे। ज्यादातर ये हिप्पोपोटामस जो है वो मार दिए गए थे, लेकिन बाद में भी कई सारे जो है वो खुले में थे, जिसकी वजह से उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे वो इतनी ज्यादा तादाद में ना रहे, इसके लिए अलग अलग देशों को कंसिडर किया जा रहा है। भारत भी ऐसे नहीं कि इनको डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक से इनको कंसिडर किया जाएगा। हमारे अभी के इकोसिस्टम पे उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो सब चीजें देखते हुए फाइनली डिसाइड किया जाएगा कि उनको अभी एंटरटेन करना है या नहीं। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, जिनने कंपनीज को ऑफर दिया है, इनवाइट किया है भारत के अंदर डेवलप करने के लिए वेब एंड मोबाइल गेम्स और अपना खुद का गेमिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर जो मेगा या लार्ज स्केल कंपनीज है और जो छोटे आपके जो इंडी गेम्स होते हैं उनको यहाँ पर दोनों को बुलाया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि जो पार्टिसिपेशन का मैनेजमेंट का काम होगा वो गवर्नमेंट करेगी, और बेसिकली गेम सॉल्यूशन डेवलपमेंट की जो एजेंसीज होती है ये कंसेप्चुअलाइजेशन, डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग ऑफ अ गेमिंग प्लेटफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर एग्जैक्टली गवर्नमेंट गेमिंग प्लेटफॉर्म कैसे डिजाइन कर रही है या फिर कैसे कंसेप्चुअलाइज कर रही है वो समझ में आना भी पूरा थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्या इंडिया एक अपना गेमिंग स्टोर चाहता है, मार्केट प्लेस चाहता है, क्या गेमिंग पोर्टल चाहता है या अपना खुद का गेमिंग ओएस चाहता है, वो हम नहीं जानते, लेकिन धीरे धीरे हमें पता चल जाएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे देश के गति शक्ति मास्टर प्लान से रिलेटेड, जहां पर गवर्नमेंट ने 100 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया है कॉम्प्रिहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत, जहां पर इन्होंने कहा है कि जो ये अलग अलग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स देश के अलग अलग राज्य एंड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनके डेवलपमेंट का काम डायरेक्टली सेंट्रल लेवल से होगा। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो बसवरदीप सिकदर पूछते हैं, व्हाई मेट्रोस ट्रैवल स्लोअर देन लोकल ट्रेन्स? आर एंशिएंट लोकल ट्रेन्स कैन गो बियॉन्ड 100 km/h व्हाइल मॉडर्न मेट्रो बैरली क्रॉस 80। तो देखो यार, जो लोकल ट्रेन्स होती है, स्पेशली अभी जो एएमयूज चलती है, डीएमयूज चलती है, उनके बीच का स्टेशन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे स्टेशन डिस्टेंस जो है वो 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर भी हो सकता है। ऑब्वियसली मुंबई के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रेचेस है जहाँ पर स्टेशन डिस्टेंस जो है वो 2-3 किलोमीटर का है, लेकिन जो एक्सट्रीम मेजॉरिटी की बात करें, ज़्यादातर स्टेशन जो होते हैं वो मोर देन 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होते हैं। अब इसके वजह से ये ट्रेन एक्सेलरेट कर सकती है उतनी स्पीड पे, उसको टाइम मिलता है उतना एक्सेलरेट करने और उतना डी एक्सेलरेट करने के लिए भी। साथ साथ जो फास्ट ट्रेन का कंसेप्ट है वो कई ट्रेन को परमिट करता है बियॉन्ड 100 की स्पीड पर जाने के लिए, क्योंकि फिर वो 10-10 मिनट तक ट्रैवल करती रहती है। मेट्रोज जो है वो ऐसे ट्रैवल के लिए नहीं बने। मेट्रो जो
है वो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही स्टेशन को जो है सर्व करते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर जब भी कोई मेट्रो बनती है तो अगर उसके टॉप स्पीड को 100 के भी बियॉन्ड कर दिया जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि एक्सेलरेशन भी उतना कर लो फिर तुरंत डी एक्सेलरेशन भी कर लो, उसके अंदर इतना फास्ट एक्सेलरेशन या फास्ट डी एक्सेलरेशन भी नहीं हो सकता कि लोगों को जर्क लगे। इनफैक्ट अभी भी जो मेट्रो इंडिया के अंदर चल रही है उनके एक्सेलरेशन 80 तक पहुंचने के बावजूद वो इतने फास्ट है कि ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन दोनों टाइम पे झटके लगते हैं और काइंड ऑफ आपको चीजें पकड़ के ही रखनी पड़ती है वरना आप गिर जाओगे। तो अगर 100 तक स्पीड बढ़ाई जाए तो वो डिफिकल्ट होगा। अब ऐसा नहीं है कि मेट्रो 100 की स्पीड पे जा ही नहीं सकती, कई मेट्रो लाइन जैसे दिल्ली की एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन वगैरह है जो ज्यादा डिस्टेंस वाले स्टेशन के साथ में बनी है, या दिल्ली के कुछ और मेट्रो नेटवर्क है जो फास्ट ट्रेन का कॉन्सेप्ट में चलते हैं जब स्टेशन को स्किप करते हुए चलती है, तो उन सिनेरियोज में ये ट्रेन क्रॉस कर सकती है। तो टेक्निकली कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस एक यूजिबिलिटी की डिफिकल्टी है और जिसकी वजह से ट्रेन जो है वो मेट्रो वाली थोड़ी स्लो चलती है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके उसके सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में #AskPT के साथ में वो पूछ सकते हो। आपको कोई न्यूज़ अगर सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना जरूर और मिलेंगे अगले वीडियो में।